खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन वो खाने में कितने न्यूट्रिशन है इसके बारे में सब नहीं जानते। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसा फूड्स के बारे में जो कि सुपर फूड है, लेकिन उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। ये फूड्स का ये फ़ायदा है कि ये तुम्हारे को एक साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देती हैं जिसकी तुम्हें इस शरीर को आवश्यकता है। सब इसके बारे में आज इस वीडियो में आता है। फर्स्ट फूड इज़ एग। एग इज़ अ सुपर फूड डेफिनेटली। इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर तुम चट्टे के फैन हो तो तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताऊंगा। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला वे प्रोटीन के बाद सेकंड नंबर पे जो सोर्स है वो है एग। पर अब ये एग में तो तुम्हें एग कंज्यूम करने तुम जितने जाओ उतने कर सकते हो। 10-12 तुम्हारी अपर लिमिट है, लेकिन जो भी तुम एग करो वो 100% तुम्हारे आसपास के फार्म से होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई आदमी रहता है जिसके पास 3-4-5-6-7-8 मुर्गियाँ हैं, उसके पास लड़ो उस चीज़ को। ऐसा मत करना कि तुम एक बड़ी कंपनी से लेके आ रहे हो, जैसे अभी कंपनी एगोज उसमें एग्स में कैंसर पाया गया है, तुम्हें पता होगा। तो तुम्हें ऐसी कंपनी से नहीं लेने हैं, तुम्हें सीधा सीधा अपने नियर फार्मर से ही लेने हैं। दूसरी चीज़ आती है मिल्क। मिल्क ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे जिसके अंदर कैल्शियम होता है हाई क्वालिटी में, और इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। वही इट इज़ इजीली डाइजेस्टेबल एज़ कम्पेयर टू एग। सो एग को हमारे कल्चर में भी थोड़ा हैवी फूड माना गया है। तुम्हारे पेरेंट्स कहते होंगे कि गर्मियों में मत खाया कर, तो इस वजह से तुम्हें मिल्क का साइज लेना है। लाइक मैं इसका 1 से 2 किलो तक दूध डेली पीता हूँ गाय का। अगर तुम भैंस का कर सकते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन पर्सनली मेरे को भैंस का थोड़ा हैवी लगता है, इस वजह से मैं भैंस का नहीं पीता हूँ। तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो तुम्हें कौन सा दूध उपलब्ध होता है। तुम कोई से भी जानवर का दूध ले सकते हो, ऊँट ऊँट किसी भी जानवर का पर भी जानवर का तुम्हारे हिसाब से। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी तुम दूध लो ना वो आसपास के एक ऐसे आदमी से लेना जो कि मिलावट ना करता हो, जो कि पानी न डालता हो, जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा हो ये पानी नहीं डाल के खिलाता हो, और उससे तुम्हें दूध लेना है। जिससे कि तुम्हारे अंदर की जो टाइम तुम्हारे मनी का भी वेस्ट ना हो और तुम्हारे पैसों तुम्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। तो तुम्हें आसपास एक ऐसे आदमी को ढूंढना ही हो कि दूध तुम्हें सस्ते में दे दे, जो कि दूध बिना केमिकल दे दे। अब यहाँ पे तुम ऐसा ना करना कि डेयरी पे जाके बड़ी डेयरियों पे जाके दूध ला रहे हो, वहाँ पे तो पानी तो होता ही है। ठीक है, वहाँ तक तो अच्छा है, अगर पानी मिल गया तो फिर भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन अगर वो केमिकली केमिकल से बनाया हुआ दूध हुआ तो तुम क्या करोगे। होने से दूध आता है मार्केट में जो कि सेम ओरिजिनल दूध की तरह दिखता है, ओरिजिनल दूध की तरह टेस्ट करता है, पता भी नहीं चलता वो केमिकल से बनता है। तो तुम्हें ऐसे दूधों का ध्यान रखना हो, तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना है। आजकल हर चीज़ मिलावट वाली आने लग गई, तो मैं तुम्हें हर पॉइंट में बताऊंगा कि तुम्हें इस मिलावट से कैसे डील करना है। थर्ड थिंग इज़ वेजिटेबल्स। अब वो वेजिटेबल्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, हर जगह केमिकल, हर जगह फर्टिलाइज़र का उपयोग हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपने जो वेजिटेबल है उसको घर लाना है, और घर ला के अच्छे से धो लेना है, जिससे उसके केमिकल लगभग काफ़ी हद तक कम हो जाए। लेकिन फिर भी उसमें केमिकल तो रहेंगे, तो उसे एक बार अच्छे से धोने के बाद तुम्हें उसे धोने के बाद उसको 5-6 बार और धो लेना है अच्छे से, जिससे उसके ऑलमोस्ट केमिकल ख़राब हो जाएगा। उसमें जो अंदर है केमिकल उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अब फिर हमें कंज्यूम करना है बॉईल करके, लाइक डायरेक्ट ईट, कच्चा नहीं खाना है। सब्जियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको अपन को सब उसको कोई मसालेदार बना के खाना है, जिसमें उसमें तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, लेकिन उसमें जो केमिकल है वो भी कम होंगे। तो इस चीज़ को हमें करना है। सेकेंड, और जो फ्रूट्स है फ्रूट्स तो हमें सब्जियां बनाई लगभग कोई नहीं खाता, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स के सिवा जैसे कि अमरूद हो गया, इन चीज़ों के सिवा कोई नहीं खाता सब्जियां बनाई फ्रूट्स का। तो फ्रूट्स में क्या करना है, फ्रूट्स को हमें अच्छे से धोना है और ट्राई टू अवॉइड फ्रूट्स। ये एक ही बार सुन लूँगा, ट्राई टू अवॉइड फ्रूट्स। इस चीज़ में से अच्छा तो सब्जियाँ है भाई। अब तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं तो बनाना खाओ, या फिर ऐसे ऐसा फ्रूट खाओ जिनमें केमिकल कम हो, या फिर तुम अपने आसपास ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कि तुम्हारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो जो कि बिना केमिकल वाली चीज़ें उगा रहा हो, या फिर तुम्हारे आसपास कोई प्लॉट खाली है जिसमें कोई उगा रहा हो, या फिर तुम अपने आसपास के तुम्हारे पास कोई प्लाट है उसमें खुद उगा सकते हो तो फ्रूट्स को। तो तुम्हें अगर अच्छी क्वालिटी के बिना केमिकल वाले फ्रूट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं खाओगे, खाओ। ठीक है, सत्तू के बारे में खैर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है कि सत्तू ना खाओ ना खाओ, और कुछ लोग हैं जो कि सत्तू के बिल्कुल ही हाई फेवर में, इतना ही फेवर में कि वो वे प्रोटीन को भी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सत्तू के चक्कर सत्तू बिल्कुल भी कंज्यूम ही नहीं करते। देखो तो सत्तू में भी डिसएडवांटेज है। पहला है कि वो केमिकल में बनता है, हर चीज़ केमिकल में बनती है तो वो भी केमिकल में बनता है। दूसरा है कि उसको येलो करने के लिए कई कई जगह केमिकल मंगाया जाता है, तो वो
और भी डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज है वो है कि उसका प्रोटीन हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला नहीं होता, तो तुम्हें सिर्फ उसको खाओगे ना तो हाई बायो अवेलेबिलिटी को छोड़ के तुम उसे सिर्फ अपने खुद के कि कैलोरी क्या न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है। प्रोटीन का ऑलमोस्ट भूल जाओ, उससे तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, फैट तो उसमें होता भी नहीं। तो तुम्हें इस चीज़ों को ध्यान रखना है। दैट यू कैन ईट इज एनी काइंड ऑफ नॉन वेज में तुम जानते हो क्या होता है। तो खैर उसमें भी तुमको सुई लगा लगा के बढ़ा दिया जाता है तब जानवरों को, तो उसमें ध्यान रखना है। सिक्स थिंग इज पीनट में जितना अमाउंट ऑफ वाइटामिन ए होता है उतना अमाउंट में वाइटामिन ए कहाँ पे भी नहीं होता। इवन 100 ग्राम 8.2 mg में वाइटामिन ई होता है, जबकि तुम्हारी नीड होती है 15 mg की। तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 60% कवर कर देता है। तो तुम्हें इस वजह से पीनट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इवन इफ़ यू कैलकुलेट योर ऑल फूड्स जो कि तुम खाते हो, उसमें वेइंग मशीन होगी तुम्हारे पास, उसमें तो उनका वजन करो और उसके बाद देखो कि तुम जो फूड खा रहे हो उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है। और बाई गारंटी उसमें विटामिन कम निकलेगा। तो उसमें और विटामिन सी की तो तुम्हें मिल ही जाती है फ्रूट्स में, इनमें वेजिटेबल्स में। तो तुम्हें ये करना है। और फिर है गाजर। गाजर भी एक ऐसा फूड है जिसको तुम्हें अच्छे से धोना। और ये एक सब्जी है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम इसे कच्चा ही खाओ, क्योंकि पका के खाने में पहली बात इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तुम वो क्वांटिटी नहीं खा पाओगे। अभी तुम कच्चा 150-200 ग्राम तक गाजर खा सकते हो, पका के खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो मैं इस वजह से गाजर खानी, इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। तो ये 8वीं चीज़ थी हमारी लिस्ट के अंदर। चीज़ें ड्राई फ्रूट्स को तुम्हें जानते हो, वॉलनट आलमंड कैशू, ये जो भी है इनमें भर भर के विटामिन है, वो होता है। और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी होता है। तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी होता है, तो तुम्हें इससे को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है अगर तुम अपनी स्किन और हेयर को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो 10th इज सीड्स जैसे पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है। जिंक, ओमेगा 3 इन सीड्स में भरपूर मात्रा में होता है। तो तुम्हें इन चीज़ों को भी कंज्यूम करना है जिससे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस टॉप लेवल हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बोनस चीज़ दे देता हूँ। बोनस चीज़ ये है कि तो खैर ये तो एक सप्लीमेंट है, फूड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे ओमेगा 3 नहीं हो पा रहा है पूरा, तो तुम इसे कर सकते हो। विटामिन डी की भी ले सकते हो सप्लीमेंट, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो। इसके ऊपर हम डिटेल बात करें तो इस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप दिस वीडियो विल एड वैल्यू इन योर लाइफ। जागते रहो, सतर्क रहो।